बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानहा। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 17 अफराद जाँ बहक, मुतादद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री में लगी आग मुकम्मल बुझा दी गई है। मकानात का मलबा हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरीम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल बासित, आगाह कीजिएगा, अभी तक पता चल सका तहकीकात में कि इसकी वजूहात क्या थी? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद के इलाके मलकपुर में ये पेश आया, जहां पर ये जो इंडस्ट्री, यहाँ पर केमिकल की इंडस्ट्री थी जिसमें ग्लू बनाने का काम जो है वो किया जाता था। तो इस फैक्ट्री में ये बॉयलर फटने का जब सानहा पेश आया तो उस वक्त न सिर्फ इस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे बल्कि इससे मुल्हिका जो आबादी है उसके मकीन अपने घरों में सो रहे थे। क्योंकि ये जब हादसा पेश आया तो उस वक्त तकरीबन 5 से पौने 5 बजे का वक्त था जब शहरी अपने अपने घरों में सो रहे थे। तब जब ये बॉयलर फटा तो ना सिर्फ उससे जोरदार धमाका हुआ है बल्कि उसके साथ ही आग भी लग गई है। तो इस तमाम तर सानहा में जो मलबे तले दबकर और जलकर जो है मजमूई तौर पर अब तक 17 अफराद के जाँ बहक होने की जो तस्दीक की जा रही है फैसलाबाद की जिला इंतजामिया और रेस्क्यू जराये के मुताबिक, जबकि दीगर जो 6 अफराद हैं उन्हें फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो कायम अस्पताल हैं वहाँ पर उन्हें मुंतकिल करते हुए उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जख्मियों का अब्दुल बासित आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की फैक्ट्री में बॉयलर धमाके के बाद करीबी रिहायशियों ने कहा कि सुबह सवेरे जोरदार धमाका हुआ, आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मुतादिद करीबी घर भी धमाके के बायस ज़मींबोस हो गए। हादसा ये हुआ है कि पीछे बॉयलर फटा है, फजर के टाइम का वक्त था। ये हमें तो ऐसा लगा था जैसे कोई ब्लास्ट हो गया। ठीक है, आपके सामने नुकसान है। बॉयलर फटने की वजह से ये 6 के 6-7 घर हैं जो बिल्कुल मलबा बन गए हैं और उसके नीचे अभी भी जाने। यकदम ब्लास्ट हुआ है तो हम सारे गली वाले बाहर आए तो छत पे जाके देखा तो इस तरफ से जो धुएं के बादल हैं और साथ आग नज़र आ रही थी। तो ये गलियों महलों में फैक्ट्रियां हैं, ये जो है ये इंसानी जानों को ज़िया करती हैं। सर ये इतना बड़ा बॉयलर फटा है, इसके साथ जो आपने हाल देखा है, लोगों की छतें ऊपर उड़ गई हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनके जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं इनको कोशिश करके इनको ना बाहर निकाल दें। सर हर बंदा अपने अपने घर में सोया हुआ था बच्चों समेत। 4:45 बजे का टाइम था जब एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। मेरी जब आंख खुली तो मेरा घर हिल रहा था। मैं अपने बच्चों को निकाला बाहर, बच्चों को निकाल के बाहर जब मोहल्ले में देखा तो आग के शोले बुलंद हो रहे थे पीछे से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का कहना है कि केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से खौफनाक हादसा पेश आया। बॉयलर फटने से करीबी घरों की छतें भी गिर गईं। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये एक ग्लू की फैक्ट्री थी। इस एरिया के अंदर बहुत सारी मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं। जैसे फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से बहुत सारे एरियाज़ के अंदर फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। ये तकरीबन 30 साल पुरानी फैक्ट्री थी और इसके अंदर जो अभी इनिशियल इतला तो यही है कि बॉयलर के अंदर ब्लास्ट हुआ है। बाकी जो रेस्क्यू वाले हैं वो चेक कर रहे हैं। इसके साथ जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स थी उनकी फिर छतें कोलैप्स हुई हैं। रेस्क्यू वाले अभी मज़ीद काम कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी जितने इदारे हैं वो भी साथ साथ जो है वो उनकी कोशिशें जारी हैं। जब फेडमिक बना तो उसका बेसिक आइडिया यही था कि इन सारी इंडस्ट्री को वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। पाकिस्तान का बड़ा इकनॉमिक जोन है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन की वज़ीर आला के वकील अली बुखारी को केस का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि मामले पर अबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के रूबरू वजीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब पेश ना हुए। NA 18 से लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज खान समाअत का हिस्सा बने। वकील अली बुखारी ने बताया कि वजीर आला अहम इजलास में मसरूफियत के बाइस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। DRO हवेलियाँ ने भी हमें तलब कर रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमने वजीर आला को जाती हैसियत में तलब किया था, वो हमारे सामने पेश नहीं हुए तो DRO के सामने कहाँ पेश होंगे। वकील ने कहा कि हमें केस का
कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया। मुझे केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई ओहदेदार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। वज़ीर आला KPK के अल्फाज हरासियत और इश्तियाल अंगेजी पर मबनी थे। शहरनाज उमर अयूब भी ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी में बराबर की शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील को केस का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि मामले पर अबूरी हुक्म जारी करेंगे जिसमें सब वाज़े हो जाएगा। अगली तारीख भी हुक्मनामे में जारी की जाएगी। भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। आपको अहम खबर देने, भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। और आपको बताएं कि दुबई एयर शो जारी था जिस दौरान ये तैयारा जो है भारत का क्रैश कर गया है और भारत की आलमी सतह पर इस तरह एक और नाकामी हो गई है। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा हॉल तेजस के नीचे से शफाफ माया के टपकते दिखाई भी दिए और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। भारतीय तेजस तैयारा है जो कि गिर कर तबाह हो गया है दुबई एयर शो के दौरान। और भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी भी इसके साथ ही सबके सामने वाज़ेह हो चुकी है। भारत की अपने अंदर ही ये तैयार किया गया था तेजस तैयारा जो कि दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। और आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे से शफाफ माया जो है वो टपकते दिखाई भी दिए और उसके बाद ये जहाज़ जो है वो जो तैयारा था वो गिरकर तबाह हो गया। दुबई एयर शो 2025 के दौरान पाकिस्तानी फाइटर्स जेट भी इसमें हिस्सा ले रहे थे और जबकि भारत की अगर बात करें, भारत के जेट ने भी हिस्सा लिया और भारतीय तेजस तैयारा जो है वो दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया, करतब दिखा रहा था जिस दौरान ये एक तैयारा क्रैश कर गया है। दुबई एयर शो 2025 जारी है और इसमें पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भी हिस्सा लिया। भारत की आलमी सतह पर ये एक और नाकामी हो गई है। भारत का अपना तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि भारत ने जो तैयार किया था तैयारा तेजस तैयारा इसको कहा जाता है, दुबई एयर शो के दौरान अपने करतब दिखाते हुए ये तैयारा क्रैश कर गया और इसी के साथ भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी हो गई है। एक बड़ा एक आलमी इवेंट दुबई एयर शो जो हो रहा है जिसमें जो दुनिया के कई ममालिक के जो एयरक्राफ्ट है जो उनकी इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो वहाँ पर जो है वो दुनिया के सामने रखी गई है। और यहाँ ये कोई सुर्खी इस इवेंट में पहली मर्तबा नहीं बल्कि अब से चंद घंटे कबल के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई कि इसकी जो ऑयल लीकेज है वो हुई है और उसके बाद उसको कंट्रोल किया गया। तो अब ये परफॉर्म करते हुए ये एयर शो के दौरान जो है जो भारत का जंगी तैयारा जो है ये गिरकर तबाह हो गया है और ये जो मंजर है ये कैमरे ने अपनी आंख में महफूज भी किया। और ये एक आलमी सतह पे इसलिए एक और नाकामी है कि ये जो इवेंट है दुबई एयर शो, इसमें दुनिया के जो बहुत से जो ममालिक हैं उनकी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है जो एयर शो में उन्होंने वो सामने शोकेस की होती है, दुनिया के सामने रखा होता है कि ये उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं और दुनिया उसमें दिलचस्पी का इजहार करती है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर जो है वो जिसने भारतीय दिफाई निजाम को तबाह किया था उसकी दुनिया के कई ममालिक ने उसकी खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की थी और गुज़िश्ता रोज के साथ एक दोस्त मुल्क ने MOU पर दस्तखत भी किए थे। तो वहीं पे जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मुखालिफ जिसके ऊपर एक जंगी जुनून सवार है, जो हर वक्त अपनी जंगी स्पेंडिंग पे अरबों डॉलर जो है वो खर्च करने वाला जो मुल्क है वो उसका तेजस तैयारा जो है उसका जो गिरना और इस दुबई एयर शो के मौके पर गिरना जो है ये उसके लिए बहुत बड़ी जो सुर्खी है उसका बायस है। उसकी रीजन ये है कि ये वो इवेंट है जब पूरी दुनिया की नजरें और खास तौर पे एविएशन इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग होते हैं और खास तौर पे जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोग होते हैं वो उनकी इस बड़े आलमी इवेंट पे नजर होती है। और ये जो दुनिया की जो बड़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के सामने शोकेस की जाती हैं इस एयर शो में। तो हर साल मुनक्किद होने वाला जो ये एयर शो है इसमें जो भारत की जानिब से तेजस तैयारा जो है वो जब शोकेस किया
किया गया था, तो ना सिर्फ ये जब तैयारा वो खड़ा था तो इसमें ऑयल लीकेज के हवाले से जो मनाजिर हैं वो देखने को मिले और उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन जब ये परफॉर्म कर रहा था परफॉर्म करते हुए भी जो है इसको बहुत बड़ी नाकामी जो है पायलट को और ये जो तैयारा है इस टेक्नोलॉजी को देखने को मिली और ये तैयारा जो है क्रैश कर गया। अभी बहरहाल इसकी वजूहात जो हैं वो जानने की कोशिश की जा रही है कि इसकी वजूहात क्या हैं इस तैयारे के गिरने के हवाले से, और लेकिन एक दुनिया में एक बड़ी जग हंसाई जरूर जो है वो भारत की हो गई है। हमारे साथ ही मौजूद रहे